एक रूम में एक डेड चूहा है और आप उसकी डर्टी स्मेल को खत्म करने के लिए अगर वहां पर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो डर्टी स्मेल थोड़ी कम हो जाए, लेकिन वो अभी भी वहां पर है। परमानेंटली आप रिमूव नहीं कर सकते ऐसे परफ्यूम छिड़क छिड़क कर। अगर आपको परमानेंटली उस डर्टी स्मेल को ख़त्म करना है तो आपको उस चूहे को ही उठा करके बाहर फेंकना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो डर्टी स्मेल वहाँ पर हो रही थी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। एक क्वेश्चन जो बहुत बार मुझसे पूछा गया कि क्या मानसिक बीमारियों का इलाज बिना मेडिसिन के हो सकता है, और अगर बिना मेडिसिन के हो सकता है तो फिर साइकेट्रिस्ट मेडिसिन क्यों देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेडिसिन लेना नहीं चाहते, वो बिना मेडिसिन के ही ठीक होना चाहते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि अगर उन्हें मेडिसिन ना मिली, यानी अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकते, इसलिए वो मेडिसिन लेना चाहते हैं। आज हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। देखिए, कोई भी डिजीज दो लेवल पर होती है, एक होता है फिजिकल लेवल और एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कॉग्निशन या माइंड। जो फिजिकल लेवल पर होती है उसमें हम सिम्टम इजीली देख सकते हैं, जैसे एसिडिटी होना, हेडेक होना, हार्ट बीट बढ़ जाना। साइकोलॉजिकल लेवल पर ओनली विचार होते हैं, यानी आपके दिमाग में ओनली विचार होते हैं, थॉट होते हैं, और कई बार बहुत ही खराब से थॉट माइंड में आने लगते हैं। ओवर थिंकिंग करने लग जाता है आदमी, बहुत ही उसे खराब फील होता है, उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए, मेडिसिन का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। बहुत सारे सीवियर केसेस में ही मेडिसिन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने में मेडिसिन का कोई खास रोल नहीं है। मेडिसिन केवल जो आपके फिजिकल सिम्टम होते हैं उनको सप्रेस करने का काम करती है, ना कि उनको हटाने का। और कई बार बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो तब मेडिसिन रिक्वायर्ड रहती है कि आदमी उस सिचुएशन से ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में ना जाए, और मेडिसिन एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करती है। उस टाइम वो आपको इसलिए भी दी जाती है कि आदमी इस लायक हो सके कि वो अपने कॉग्निशन पर खुद से वर्क करना स्टार्ट कर सके। मेन वर्क जो रहता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, वो हमें कॉग्निशन पर ही करना पड़ता है, यानी हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारा सोचने का स्टाइल है, उसके ऊपर ही हम वर्क करते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो अकेले ही आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को 100% क्योर कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो लास्ट 10-10 सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बस मेडिसिन लेते हैं, नींद आती रहती है, माइंड कुछ ऐसे एक्टिवनेस ही नहीं है, माइंड में माइंड डल सा हो गया है। स्टार्टिंग में इन मेडिसिन को लेने से थोड़ा बहुत नींद आती है, लेकिन अगर आदमी इन मेडिसिन को लेने का एडिक्ट हो जाए तो वो नींद आना भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस टाइम भी आपको अपने कॉग्निशन पर वर्क करना है, तभी आप किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर ओनली मेडिसिन के जरिए ही सब ठीक हो जाता तो जो लोग 10-10 सालों से मेडिसिन ले रहे हैं वो अब तक
ठीक हो चुके होते तो अकेली मेडिसिन कुछ भी नहीं करती। मेडिसिन का काम सिर्फ इतना ही है कि वो आपकी कंडीशन को और ख़राब ना होने दे, जो भी फिजिकल सिम्टम हो रहे हैं उनको थोड़ा सप्रेस करे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेडिसिन किसी भी लक्षण को या किसी भी डिजीज को हटाने का काम नहीं करती, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे कॉग्निशन में है। हमें कॉग्निशन पर वर्क करना है, हमें हमारा जो सोचने समझने का पैटर्न है उसे चेंज करना है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने चूहे वाला एग्जाम्पल दिया, अब परफ्यूम करने से हम परमानेंटली उस स्मेल को ख़त्म नहीं कर सकते, और अगर हम उस स्मेल को परमानेंटली वहाँ से हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चूहे को ही हटाना पड़ेगा। यानी जो भी उस बीमारी का, जो भी उस स्मेल का कारण है, हमें उसको ही जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सेम मेडिसिन करती हैं, मेडिसिन भी इस परफ्यूम की तरह ही काम करती हैं। अगर आप अपनी बीमारी को परमानेंटली हटाना चाहते हो, यानी जड़ से छुटकारा चाहिए आपको किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, तो आपको अपने कॉग्निशन में जो भी आलतू फालतू विचार, जो भी कचरा भरा पड़ा है, उस सब को बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी आप परमानेंटली क्योर हो पाओगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस हो गया। अब केमिकल इम्बैलेंस हो गया तो ये तो मेडिसिन से ही ठीक होगा, ये ऐसे कैसे ठीक होगा, ये बातों से कैसे ठीक होगा। तो देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है वो ओनली मेडिसिन से ही ठीक होगा। देखिए, केमिकल इम्बैलेंस को हम नेचुरली कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। मान लीजिए आप एक लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं और एक दिन आप बैठे हुए हैं, तभी आपके फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपकी लॉटरी की टिकट जो थी वो निकल गई है, यानी आपको लॉटरी निकल चुकी है। तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, खुशी खुशी से अपने फैमिली मेम्बर को बताओगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, आगे की प्लानिंग करोगे, आपका जो माइंड है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। वाओ, फील गुड हार्मोन आपका रिलीज होगा, तो जो सेरोटोनिन का लेवल है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ये किससे हुआ है? खाली एक सोच से, माइंड में आने वाले एक ओनली सिंगल थॉट से ये हुआ। और अगर वहीं पर आपको ये न्यूज़ मिले कि आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति था उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपका जो ऑटोमेटिक ही जो थॉट होगा वो आपके माइंड में सैडनेस वाला आएगा। आप उदासी में चले जाओगे, सैड हो जाओगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो सेरोटोनिन का लेवल था वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कैसे हमारे सोचने से ही केमिकल कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, फिजिकल वर्कआउट करेंगे, यानी एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थी डाइट लेंगे, हमारे फैमिली रिलेशन अच्छे होंगे, हम जो अपना वर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, तो केमिकल इम्बैलेंस अगर हो भी गया है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल इंसान का केमिकल इम्बैलेंस होता ही नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान केमिकल को बैलेंस करने की मेडिसिन थोड़ी ना लेता है। अगर उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, फैमिली में रिलेशन उनके बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक ही उनका जो केमिकल होंगे वो बैलेंस में रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।